दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खाता खेसरा को। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज हम इसी के बारे में बताएंगे। और इस टॉपिक को आप दोस्तों बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ऐसा केस लगभग में हमारे बिहार में 90% ऐसा केस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बिना बंटवारा के किसी एक व्यक्ति द्वारा भूमि बेचने की स्थिति में भूमि सर्वे कैसे होगा। मान के चलिए, बिना बंटवारा के किसी एक व्यक्ति द्वारा भूमि बेचने की स्थिति में भूमि सर्वे कैसे होगा। इसको दोस्तों दूसरा पहलू से समझे, दूसरा क्वेश्चन के तौर पे समझे तो मान के चलिए संयुक्त परिवार की संपत्ति है, बिना बंटवारा के कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा बेचने की स्थिति में सर्वे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए पारिवारिक संपत्ति है, कोई उदंड व्यक्ति है, वो जो है कि बेच दिया जमीन, और बेच दिया तो अगला को सेल डीड बन गया। ठीक है दोस्तों, और अब जो है मैटर वहां पे फंस जाता है। बहुत सारे कंडीशन में क्या है कि गांव समाज द्वारा बैठ के करके पंचायत करके इसका निदान निकाल लिया जाता है। बहुत जगह पे क्या होता है कि जो आदमी संयुक्त बंटवारा में से जमीन खरीदे होते हैं उसमें से उनको वो दखल कब्जा नहीं होने देते हैं, और भी बहुत सारे अन्य तरीके का समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे पूरा बारीकी से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे हिंदू लॉ के तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदू लॉ के तरफ चलते हैं कि हिंदू लॉ क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, हिंदू लॉ क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 में कुछ बात का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कुछ बात का है जो कि जिक्र किया गया है। मान के चलिए सबसे पहले बिना बंटवारा में, यानी कि पारिवारिक संपत्ति है, हाँ खतियानी संपत्ति है, बिना बंटवारा किए कोई उदंड व्यक्ति किसी को बेच दिया। अब मान के चलिए उसका दखल कब्जा नहीं हो रहा, या मान के चलिए उसमें दखल कब्जा है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे स्थिति में सर्वे कैसे होगा, ये जो अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, ये हम उसके लिए बता रहे हैं कि जो संयुक्त परिवार में से बिना बंटवारा के जमीन लिखवा जो लिया है, सेल डीड जिसके पास है, उसका भूमि सर्वे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए दोस्तों, ये जो हिंदू लॉ जो है अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 में इन बातों का जो है जिक्र किया गया है। तो पहला बात यह है कि भूमि क्रेता के नाम से ही खाता खुलेगा। अब मान के चलिए पारिवारिक संपत्ति था, अब मान के चलिए उसमें से कोई उदंड व्यक्ति अपने जैसे कि बिना बंटवारा के जमीन बेच दिया, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो उसका शेयर होगा, तभी तो बिका, तभी तो वो बेचा। तो दोस्तों पहला बात कि अब जिसके नाम से सेल डीड बन गया है तो उसके नाम से खाता खुलेगा। अब बात आता है दखल कब्जा का। तो मान के चलिए अगर उसके नाम से दखल कब्जा नहीं है, फिर भी दोस्तों सर्वे में खाता उसी के नाम से खुलेगा। और क्या होगा, दूसरा जो कॉलम होता है हिंदू धारा जो है अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7 में दूसरा जो बात का जिक्र किया गया है, मान के चलिए गार्जियन कॉलम या कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम होगा। मान के चलिए उस पूरे संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का जो गार्जियन होगा, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति के द्वारा, उदंड व्यक्ति के द्वारा जमीन बेच दिया जाता है, अगर उस केवालाधारी को दखल कब्जा नहीं होता है तो जो गार्जियन का कॉलम होता है, जो कैफियत के कॉलम होता है, जो उनके गार्जियन स्वरूप व्यक्ति होते हैं, उनके नाम से दखल कब्जा कैफियत के कॉलम में लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों सर्वे में खाता जो है, जो केवालाधारी है, सेल डीड धारी है, उसी के नाम से खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था आप समझ गए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग के साथ में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में संयुक्त पारिवारिक जमीन जब कोई व्यक्ति लिखा लेता है, कोई मजबूत आदमी लिखवा लेता है, और परिवार के कोई व्यक्ति के द्वारा इस पारिवारिक जमीन बेचने की स्थिति में अगर केस कर दिया जाता है, अगर मामला सिविल न्यायालय में चला गया, तो क्या होगा कि दोस्तों उसमें अर्ध सर्वे लिखा जाएगा, उसमें सर्वे रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब कोर्ट का आदेश आएगा तब दोस्तों उसमें लिखा जाएगा। लेकिन
इसमें ये बात तो है ही, लेकिन साथ में ये भी बात है कि अगर सर्वे यदि करते हैं, अगर उनको सर्वे करना है तो उसमें बता देंगे कि ये जो है मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर सर्वे करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि जो आदमी केवाला धारी है उसके नाम से खाता खुल जाएगा, जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है उस संयुक्त परिवार का जो गार्जियन होगा उसके नाम से कब्जाधारी में कैफियत के कॉलम में कब्जाधारी में उसका नाम लिख देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। आज का जो क्वेश्चन था ये बहुत ही छोटा सवाल था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा चलते रहता है, कितना सारे व्यक्ति को दखल कब्जा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि सर्वे जो है हमारे नाम से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। बहुत सारे तरह का दोस्तों कमेंट हमारे पास आ रहा है, और आप लोग YouTube पर हमको बहुत कम समय में इतना सारा जो प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज हम आप लोगों का एक और जो है से कि जानकारी एकदम बता रहे हैं, वो एकदम बारीकी जानकारी है जिससे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज जो हम जो जानकारी बता रहे हैं दोस्तों, अभी इससे पहले जो दोस्तों हम वीडियो बनाए थे जिसमें शेड्यूल का जिक्र किए थे, है ना, तो दोस्तों हम ये बताते हैं कि देखिए शेड्यूल को कैसे बनवाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये हम शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो है एक 100 रुपया का स्टाम्प होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे देखिए, इस तरह से दोस्तों 100 रुपया का स्टाम्प होगा जिसपे दोस्तों शेड्यूल बनेगा। बहुत सारे गांव घर के अमीन जो है कागज पे शेड्यूल बना करके दे देते हैं दोस्तों, उसका दोस्तों मान्यता नहीं है, उसका मान्यता नहीं है। सरकार भी कहता है 100 रुपया के स्टाम्प पे ही शेड्यूल बनाइए, ठीक है। और साथ में क्या है, बहुत सारे अमीन कुछ गलतियां कर रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर जब शेड्यूल बनता है दोस्तों तो लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट पेज पे दोस्तों, इस लास्ट पेज को आप लोग देखिएगा, इसमें दोस्तों लिखा होगा, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों इसमें लिखा होगा सरपंच का साइन, उसके बाद लिखा होगा वार्ड का साइन, और उसके बाद दोस्तों लिखा होगा पंचों का साइन, और साथ में क्या है दोस्तों जो भी अमीन है उनका जो है यहाँ पे मोहर होना चाहिए, मोहर और दस्तखत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ चीज लिखा जाता है, उसको लिखना पड़ता है। जैसे दोस्तों हम पवन कुमार, हम जैसे कि अमीन, हम डिप्लोमा किए हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन अमीन सर्वेयर, हमारा जो है इनरोलमेंट आईडी है, साथ में लाइसेंस भी है इस पे लिखा हुआ, हमारे जो मोहर है उस पे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से पक्का अमीन से काम करवाइएगा, ऐसा ना कि कच्चा अमीन से करवा लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो हम पेपर बनाए हैं, ये जो हम बंटवारा शेड्यूल जो पेपर बनाए हैं, कल हो करके अगर मान के चलिए अगर सर्वे न भी होगा तो इस पेपर में जो है सभी शेड्यूल धारी का जो है नाम, आधार नंबर, सब चीज दोस्तों एकदम बारीकी से हम लिखते हैं। देख लीजिए सब चीज दोस्तों हम बारीकी से लिखते हैं। इससे क्या होगा, अगर सर्वे न भी होगा तो इससे वो व्यक्ति सीओ के पास जाएगा, मोटेशन करवाएगा और सबके नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सर्वे नहीं होता है तो इस तरह के अगर आप शेड्यूल बंटवारा करते हो तो उससे आगे ये भी बेनिफिट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत सारे अमीन जो है अमीन के साथ रह करके सीख लिए हैं। हम सब अमीन का बात नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे अमीन है जो अमीन के साथ रहकर अमानत सीख लिए है, तो वो जो बनाते हैं दोस्तों वो पक्का शेड्यूल नहीं बनाते हैं, सिर्फ सिंपल पेपर पे बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप शेड्यूल बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे लोग ऐसे हमको कमेंट कर रहे थे कि सर आपका कहाँ घर है, कौन सा जिले से है आप, और कहाँ आप नापी करते हैं। तो दोस्तों हम बता देते हैं, हम जो है मुजफ्फरपुर का जो है सकरा ब्लॉक से दोस्तों हम बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारा ढोली स्टेशन भी है बगल में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक था इसको हम बता दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।